Very good morning and Jai Hind student. Today we have discussed about the very important topic in solid state. In solid state today we have discussed about voids. What is the meaning of voids? Voids means vacant space. Vacant space. It means in crystalline solid different type of vacant space are there, that is known as void. We have discussed about it. You already discussed in packing efficiency occupied volume and unoccupied volume. We are discussing here about the unoccupied volume also. It means unoccupied spaces is only present due to presence of void. In that void, impurities or any other mixture will take place. See here, void is a two type, tetrahedral void and octahedral void. See, when atom or molecular ions are arranged in systematic way by hexagonal arrangement, अगर इस तरह का अरेंजमेंट आपको मिलता है तो ध्यान ये देना, यहां पे क्या देखोगे, हेक्सागोनल अरेंजमेंट में स्फीयर ऑलरेडी सिस्टमेटिक अरेंज होते हैं. क्लियर. अब इनके ऊपर जब टू डायमेंशनल के बाद 3D अरेंजमेंट देखते हैं तो क्या देखते हो आप कि अलग से स्फीयर आते हैं और यहां पे अरेंज होते हैं. तो जो चार स्फीयर के बीच का जो डिस्टेंस है, चार स्फीयर में कौन कौन है भाई, तो देखो आप ये सेंटर ध्यान देना, ये तीन स्फीयर के बीच कोई सेंटर आएगा और ऊपर से एक अलग स्फीयर आ गया तो सेंटर थोड़ा ऊपर की तरफ शिफ्ट होगा. यानी चार स्फीयर के बीच जो वैकेंट स्पेस बना है उसे क्या बोलेंगे, टेट्राहेड्रल वॉइड. टेट्राहेड्रल वॉइड. And that is shown by this figure. You can see clearly. ये ऑलरेडी यहां क्लियरली लिखा हुआ है. अगर आप ऐसी कंडीशन देखो, एक तो ऑलरेडी यहां पे आप देख लिए, अगर इसी अरेंजमेंट को मैं आगे बढ़ाते जाऊं तो अल्टीमेट क्या आएगा भाई, यहां देखोगे क्या कि अगर मैं ब्लैक वाले कलर से जो स्फीयर में डिनोट कर रहा हूं, मैं डिनोट करते चले जाऊं तो एक ऐसी डिस्टेंस, ऐसी पोजीशन आपको मिलेगी जहां पे 6 स्फीयर, देख लीजिए आप यहां पे 6 स्फीयर आपस में जुड़ते हैं, 3 लोअर साइड से और 3 अपर साइड से. ध्यान देना, टेट्राहेड्रल वॉइड में क्या होगा, वन स्फीयर का सेंटर, मैंने टिप को मान लिया सेंटर, और दूसरा सेंटर, तीसरा सेंटर, 3 ऑलरेडी स्फीयर हो गए और चौथा ऊपर से ला करके हमने क्या कर दिया, एक स्फीयर को रख दिया. तो 4 स्फीयर के बीच जो वैकेंट स्पेस बनता है उसे क्या बोलेंगे, टेट्राहेड्रल वॉइड. कोई पूछ सकता है कि व्हाई द नेम ऑफ दिस वॉइड इज टेट्राहेड्रल. सी, एकदम बढ़िया से ध्यान देना. अगर मैंने एक स्फीयर ये लिया, एक स्फीयर ये लिया, एक स्फीयर ये लिया, तीनों एक प्लेन में है तो इसका सेंटर यहां, इसका सेंटर यहां, इसका सेंटर यहां. जो चौथा स्फीयर आएगा वो ऊपर आएगा, चारों के भी ऊपर. जब चारों के ऊपर आएगा तो उसका सेंटर ऊपर होगा ना. अब 3 ये और चौथा ऊपर, अगर चारों का सेंटर आप मिलाओगे तो कहां आएगा, बीच में कहीं यहां आएगा. यानी यहां से एक सेंटर उधर, एक सेंटर नीचे, एक सेंटर इस साइड में, एक सेंटर ऊपर. यानी इसका स्ट्रक्चर कुछ देखो ऐसा बनने जा रहा है टेट्राहेड्रल का. दिखा रहा हूं कैसा, टेट्राहेड्रल. सी द स्ट्रक्चर ऑफ टेट्राहेड्रल. मैंने इसका सेंटर, इनका सेंटर, इनका सेंटर, तीनों को अगर सेंटर को मैं जोड़ूं तो कुछ ऐसा दिखेगा. देखो ये वही वाला है, तीनों का सेंटर, और ऊपर अगर इसके स्फीयर जोड़ेंगे तो उसका सेंटर ऊपर तक जाएगा. तो चारों के बीच की जो वैकेंट स्पेस होती है, आप देखो एक स्फीयर का सेंटर यहां, एक स्फीयर का सेंटर यहां, एक स्फीयर यहां पे, एक स्फीयर यहां, चारों के बीच का जो सेंटर आएगा वैकेंट स्पेस का वो यहां आएगा. अब यहां से देखो आप ऐसा लग रहा है जैसे टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बन रहे हैं, इसलिए उस वाइड को बोलते हैं टेट्राहेड्रल वाइड. मुझे लग रहा है कोई डाउट नहीं होना चाहिए. देन आफ्टर
वी हैव टू थिंक अबाउट ऑक्टाहेड्रल वायड। ऑक्टाहेड्रल वायड कैसे बनेगा भाई? तो देखो आप, ऑक्टाहेड्रल वायड में 8 फेस होते हैं और 6 लाइन होती है। 8 फेस 6 लाइन, ट्राई टू अंडरस्टैंड। 8 फेस 6 लाइन। अब मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूं, तो पहले आप देखो इसको, उसके बाद हम बात कर लेंगे। ये हो गया 3 स्फीयर का सेंटर ऊपर आएगा, 1 2 3, और दूसरा भी कुछ ऐसा ही है, दूसरे को भी कुछ ऐसा ही ले रहे हैं हम लोग, अरेंज कर रहे हैं, बिकॉज पिक्चर इज 3D, तो 3D एनिमेशन करना है, मानना है। ये हो गए, और दूसरा जो आएगा कुछ ऐसे आएगा, ऐसे आएगा इस तरह से। अगर मैं इसको देखूं ध्यान से, तो 4 एक प्लेन में आ जाएंगे और ये 2 परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर, दोनों परपेंडिकुलर हो जाएंगे। 4 एक प्लेन में, 2 परपेंडिकुलर। इनके बीच की जो स्पेस आएगी उसे क्या बोलेंगे? ऑक्टाहेड्रल वायड। ध्यान दीजिएगा क्या होंगे? 1 2 3 स्फीयर, और ऊपर से आगे क्या? 3 स्फीयर। देखो अब एक का सेंटर ये, एक का सेंटर ये, एक का सेंटर ये ऐसे एग्जिस्ट होते हैं। चारों एक प्लेन में आ जाएंगे और ये दोनों परपेंडिकुलर हो जाएंगे। ये चारों एक प्लेन में हो जाएंगे और ये दोनों परपेंडिकुलर हो जाएंगे। ट्राई टू अंडरस्टैंड, सी हियर क्लियरली। 1 2 3 स्फीयर नीचे वाला हो गया, ऊपर से 1 2 3 स्फीयर हो गए, तीनों नीचे 3 और ऊपर 3, उन दोनों के बीच की जो वैकेंट स्पेस आएगी उसे बोलेंगे ऑक्टाहेड्रल वायड। मैंने हेक्सागोनल 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट देखा। इस पैकिंग में क्या दिखेगा आपको कि जिस सेंटर पे, ध्यान देना आप, ये बाहर का स्फीयर है, नीचे 3 स्फीयर, 1 2 3, इनके बीच जो आएंगे 3 के ऊपर 1 है, इसलिए टेट्राहेड्रल सेंटर के लिए T मैंने लिखा। अगर ये टेट्राहेड्रल के लिए क्या हो गया? T हो गया, तो ये भी टेट्राहेड्रल, ये भी टेट्राहेड्रल। देख लो आप, यहां भी टेट्राहेड्रल है, ये भी टेट्राहेड्रल है, 3 नीचे 1 ऊपर, ठीक है ना? ये भी टेट्राहेड्रल, ये भी टेट्राहेड्रल है। आप देखते जाओ, टेट्राहेड्रल के नंबर ऑक्टाहेड्रल के नंबर के डबल होगा। इट मींस द रेशियो अगर आप देखोगे तो नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल इज ऑलवेज ट्वाइस ऑफ द नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वायड। नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वायड इज ऑलवेज ट्वाइस ऑफ ऑक्टाहेड्रल वायड। सी यहां ऑक्टाहेड्रल छोटे से स्ट्रक्चर देखें तो 8 आ रहा है, और टेट्राहेड्रल काउंट कर लीजिए, 3 3 6 2 8 1 9 3 12 3 15, एक ऑक्टो इधर उधर देखिए यहां मिसिंग है, यानी कुल कितने हो गए? आप चेक कर लो, 16 दिख रहे हैं। ये कंप्लीट स्ट्रक्चर तो है नहीं, ये ऑलरेडी चलते जाएंगे, क्योंकि लॉन्ग रेंज ऑर्डर को फॉलो करता है, ये लॉन्ग रेंज तक चलता रहेगा, इसलिए इनके बारे में बहुत ज्यादा माइंड अप नहीं अप्लाई करना। टेट्राहेड्रल वायड का स्ट्रक्चर इस तरह का है, ऑक्टाहेड्रल वायड का स्ट्रक्चर इस तरह का है। अगर मैं इनको रियल में अगर स्ट्रक्चर में दिखाऊं, क्यूब में दिखाऊं, तो देखिए मैंने मान लिया क्यूबिकल स्ट्रक्चर है, तो 3 एटम का अरेंजमेंट आप देखो कहां जा रहा है। अगर मैं मान लो ये ऊपर वाला फेस, ऊपर वाला स्फीयर यहां है, तो इसका ध्यान दीजिए, फेस पर एक स्फीयर यहां आएगा, एक इनके फेस पर यहां आएगा, और दूसरा इनके फेस पर यहां आएगा, यानी ध्यान दीजिए कहां कहां स्फीयर होंगे। अगर मैं इस कॉर्नर को टेट्राहेड्रल का ऊपर वाला स्फीयर मान लूं, तो नीचे वाले कहां आएंगे? इनके फेस के सेंटर यहां पाएंगे, दूसरा इनके फेस पर यहां आएंगे नीचे, और तीसरा आएंगे इनके फेस पर यहां आएंगे। इन दीज आर द प्लेस ऑफ टेट्राहेड्रल वायड। 1 2 3 4। अगर आप इस स्ट्रक्चर को देखिए, मान लीजिए इसको अगर मैं क्यूब मान लूं तो क्या होगा? 3 फेस। अगर मैं यहां स्फीयर मान लूं तो इसका फेस वाले डायगोनल पे एक स्फीयर यहां रहेगा, इसका फेस वाले डायगोनल पे एक स्फीयर यहां रहेगा, इसका फेस वाले डायगोनल पे एक स्फीयर यहां रहेगा। यानी ये और जो ये है, ये तीनों क्या होंगे? एक प्लेन में हो गए, ये तीनों एक प्लेन में। 1 2 3 1 2 3, एक प्लेन में हो गए 3 स्फीयर, और चौथा कहां रहेगा? जो ऊपर वाला रहता है वो यहां रहेगा। दीज आर द स्ट्रक्चर ऑफ टेट्राहेड्रल वायड। अगर मैं टेट्राहेड्रल वायड के बारे में स्ट्रक्चर का ड्रॉ करूं तो कुछ मुझे ऐसा ही दिखेगा। अगर मान लीजिए मैंने प्लॉट करना स्टार्ट कर दिया टेट्राहेड्रल वायड का स्ट्रक्चर,
मैंने कहा अगर मैं तीनों सेम प्लेन वाला देखूं तो ध्यान दीजिए, इसके लिए पहले ऊपर वाले स्फीयर जो ऊपर से रखे हैं स्फीयर उनको देखेंगे, यानी हरा वाला जो ऊपर वाला स्फीयर, मान लीजिए मैंने इसको ले लिया, ऊपर वाले स्फीयर का सेंटर है ये। तो अब जो नेक्स्ट स्फीयर एग्जिस्ट करेंगे कहां करेगा, एक इसके फेस के डायगोनल पे, यानी यहां एग्जिस्ट करेगा फर्स्ट। दूसरा कहां करेगा भाई, इसके फेस के डायगोनल पे, तो इसका फेस का डायगोनल यहां आएगा, और चौथा इसके फेस का डायगोनल कहां आएगा, यहां आएगा। ये तीनों स्फीयर क्या है, एक प्लेन में है, ये तीनों स्फीयर एक प्लेन में है और ऊपर से रखा हुआ है, और इनके बीच की जो वैकेंट स्पेस आएगी वो क्या कहलाएगा भाई, तो डायरेक्टली आप कह सकते हो दैट इज नोन एज क्या, टेट्राहेड्रल वार्ड, टेट्राहेड्रल वार्ड, ठीक है ना। अब ऐसी कंडीशन में क्या देखेंगे आप, तो इनके बीच जो स्फीयर आते हैं उनकी स्ट्रक्चर क्या दिखना चाहिए, ध्यान दीजिएगा, तो आप कह सकते हो कहीं यहां आएगा, कहां जाएगा भाई, नहीं, कोई स्पेसिफिक कलर लेते हैं या ग्रीन लेते हैं उनके लिए, ये स्फीयर, ध्यान दीजिएगा, ये स्फीयर का रेडियस कितना आएगा वाइड का, तो 2r आना चाहिए। अब इनको तो मुझे ब्लैक से ही लिखना पड़ेगा, ये 2 कैपिटल R होगा, और ध्यान दीजिए यहां से लेके यहां तक जो आप देख रहे हैं ये क्या है भाई, यही डायगोनल है क्यूब का, चेक इट। अगर मैं ये क्यूब ले लिया तो इसका डायगोनल क्या होगा, ये, अगर मैं ये ले लूं तो ये होना चाहिए, अगर मैं ये ले लूं तो ये डायगोनल होना चाहिए क्यूब का। ये डायगोनल क्या है, ये छोटा वाला देख रहे हो आप, देख लीजिए ये अंदर वाले फेस का है और ये बाहर वाले फेस का है पॉइंट, तो दोनों के बीच का जो डिस्टेंस आएगा उसे क्या बोलेंगे। अच्छा दूसरी बात, ये स्फीयर का, ये ऑलरेडी यहां अटैच होता है स्फीयर, तो ये क्या होगा स्मॉल r, और यहां जो स्फीयर होगा वो भी मान के चलते अटैच रहेगा स्मॉल r। अल्टीमेट क्या होगा, इसका जो डायगोनल हो गया वो कितना हो गया, r प्लस 2r प्लस r। ये साइड की लेंथ क्या होगी, स्मॉल a। दूसरी बात, अगर यहां आप बात करोगे तो दोनों स्फीयर आपस में अटैच है, अटैच है इसका मतलब ये स्फीयर यहां तक रहेगा और सेंटर वाला जो स्फीयर, कॉर्नर पे जो स्फीयर है ये इनसे अटैच होगा। जब ये अटैच होगा तो इनकी डिस्टेंस क्या आ जाएगी भाई, स्मॉल r। अगर मैं स्फीयर का वेट अगर मैं स्फीयर का कैपिटल R ले लूं और वाइड का स्मॉल r ले लूं तो क्या मिलेगा, ये कैपिटल R ये कैपिटल R आपस में अटैच। अब मैं यहां से बात करने जा रहा हूं, प्लीज बी केयरफुल फॉर इट, और देखिए ध्यान से मैं क्या बात करने जा रहा हूं। टुडे आई हैव डिस्कस अबाउट टेट्राहेड्रल वार्ड, और टेट्राहेड्रल वार्ड में मुझे जो निकालनी है द रिलेशन बिटवीन कैपिटल R एंड स्मॉलर r। We have to find out the relation between capital R and small r. See the figure seriously please. इस फिगर को आप ध्यान से देखिए, आपको बहुत कुछ दिखाई देगा। इनको अगर मैंने A मान लिया, इनको मैंने अगर B मान लिया, इनको अगर मैं C मान लिया, तो हमें लग रहा है एक बात आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम में ये साइड और ये साइड दोनों परपेंडिकुलर है और ये क्या होगा, डायगोनल की तरह काम करेगा। मतलब AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB टू द स्क्वायर प्लस BC टू द स्क्वायर। अगर मैं यहां पे बात करना चाहूं तो AC की वैल्यू यहां क्या होना चाहिए, 2 कैपिटल R प्लस 2 स्मॉल r। अगर मैं बात करना चाहूं किसके बारे में, तो कह सकते हो AB के बारे में, तो AB क्या आएगा, R प्लस R 2R। अगर मैं BC के बारे में बात करूं तो BC की वैल्यू क्या आएगी भाई, A आना चाहिए A के टर्म में।
अब इनमें ए और आर में हम लोग रिलेशन को सर्च करेंगे। अगर ऐसा आता है, मैं अगर इस वैल्यू को यहां रख दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, देख लो आप, 2r इन प्लस 2 स्मॉल आर, यानी क्या आ जाएगा 2, अगर मैं कॉमन करके होल स्क्वायर कर दूं तो क्या आ जाएगा जी, स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी की वैल्यू 2r का स्क्वायर यानी 4r स्क्वायर, और यहां पे क्या आ जाएगा BC की वैल्यू क्या है, a है, a का स्क्वायर। अगर मैं a स्क्वायर इज इक्वल टू अगर वैल्यू निकालूं तो हमें क्या मिलने जा रहा है भाई, अच्छा a और r में अगर रिलेशन में निकालूं तो निकाल लेंगे या नहीं, वही तो निकालनी है, a और r में रिलेशन तो हम लोग निकाल लेंगे ना। अगर a और r में रिलेशन निकाल लेते हैं तो देखो हमें क्या मिलने जा रहा है, 2r इक्वल टू a रूट 2 ठीक। हाँ देखिए, अब ध्यान दीजिए, अगर मैं a और r में रिलेशन निकालना चाहूं तो हम कहते हैं ये a है, ये भी a है, ये भी a है, ये भी a है, तो यहां से जो डायगोनल दिख रहा है फेस का वो क्या होगा, अगर ये a है और ये भी a है तो इसका डायगोनल r में क्या रिलेशन आएगा, तो कह सकते हैं a का स्क्वायर इक्वल टू r का, सॉरी मैं ये तो 2r हो ही गए, a का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा 2r का होल स्क्वायर, यानी अल्टीमेट क्या हो जाएगा 2a स्क्वायर इक्वल टू 4r स्क्वायर, यानी r a इक्वल टू क्या हो जाएगा, फिर a इक्वल टू अंडर रूट होगा, अंडर रूट 2 पर काट देते हैं 2r स्क्वायर, r बार r रूट 2, यानी a और r में रिलेशन अगर हम देखेंगे तो क्या आएगा भाई, एक फेस से लेकर देख लेते हैं क्योंकि इसका एज लेंथ तो a ही होगा ना, और ये 2r है ही, फाइनल ही है, तो यहां से हम रिलेशन निकाल लेंगे। इस a के प्लेस पे इस यहां वैल्यू रख दीजिए, क्या मिलेगा मुझे, पहले इनको हम स्क्वायर करते हैं, 2 का स्क्वायर 4 इन द ब्रैकेट r स्क्वायर प्लस स्मॉल, सॉरी कैपिटल R प्लस स्मॉल r का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा जी 4r स्क्वायर प्लस इस वैल्यू को यहां रख रहे हैं, अगर वैल्यू को रखेंगे क्या आएगा जी रूट 2 का स्क्वायर इनटू r स्क्वायर। अगर मैं यहां से प्रूव करना स्टार्ट करूं तो हमें दिख रहा है कि 2 ऐड हो जाएगा, r स्क्वायर कॉमन है ही, तो क्या मिलेगा मुझे, कैपिटल R प्लस स्मॉल r का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 6 हो जाएंगे, 6/4 r स्क्वायर, यानी इसको मैं लिख सकता हूं 3/2 r स्क्वायर। अगर मैं यहां से और आगे प्रूव करना चाहूं तो मैं कह सकता हूं, मैं इधर मिटा रहा हूं, तब मैं लिख सकता हूं कैपिटल R प्लस स्मॉल r इज इक्वल टू, स्क्वायर को मैंने उधर भेज दिया क्या करने के लिए, रूट अंडर रूट करने के लिए। अगर अंडर रूट हो गए तो बोलो वैल्यू क्या आना चाहिए भाई, तो अंडर रूट 3 बाय अंडर रूट 2 r, ये होना चाहिए। देख लो यहां से क्या आ रहा है भाई 3/2 r स्क्वायर, अगर ये स्क्वायर उधर जाएंगे तो ये क्या होगा अंडर रूट में होंगे, यानी ये वैल्यू आना चाहिए। कैपिटल R को उधर भेज दीजिए, स्मॉल r इक्वल टू रूट 3r अपॉन रूट 2 माइनस r, एलसीएम करने हम लोग को आता है, अंडर रूट 2 रहेगा, r भी कॉमन, ये उधर जाएंगे, इनके नीचे 1 है, तो अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2 इंटू r बाई रूट 2। अगर मैं इस वैल्यू को सॉल्व कर दें तो स्मॉल r यही छोड़ दिए, कैपिटल R को इधर ले लीजिए, स्मॉल r अपॉन कैपिटल R इक्वल टू, इनकी वैल्यू 1.314 और इनकी वैल्यू आएगा 1.414 अपॉन क्या आ जाएगा जी रूट 2 की वैल्यू 1.414। हमें लग रहा है इसका आपको कैलकुलेशन आता है, इनको माइनस कर लीजिए, कितना आ जाएगा जी, तो कह सकते हैं 1.732 होता है रूट 3 के वैल्यू, 1.732 माइनस करेंगे क्या आएगा भाई 12 में 8 हो जाएंगे यहाँ पे, और ये 12 माइनस 1 एंड 2 माइनस 1 यानी 1, और ये हो जाएंगे क्या
6 माइनस 4 नहीं 7 माइनस 4 इज इक्वल टू 3, ये हो जाएंगे अपॉन 1.414। अगर इसको हम लोग डिवाइड करना स्टार्ट करें तो हमें लग रहा है कि 0.225 आएंगे, यानी क्या आएगा स्मॉल r अपॉन कैपिटल R इज इक्वल टू 0.225। दिस इज द रिलेशन बिटवीन स्मॉल r एंड कैपिटल R इन केस ऑफ टेट्राहेड्रल वायड। एनीबॉडी हैव डाउट? इन केस ऑफ टेट्राहेड्रल वायड, now we have discussed about octahedral wire. See, 3 1 2 3 sphere is there, तीनों का सेंटर मैंने टिप को मान लिया। नेक्स्ट 3 देखो ऐसे रहेगा एडजस्टेंट, इनके सामने ही है दो, ऐसे 3 ऊपर 3 नीचे। इनको देखो तो ये चारों एक प्लेन में, चारों एक प्लेन में, और ये दोनों परपेंडिकुलर। ये दोनों चारों जब एक प्लेन में आएंगे तो इनका जो वाइड एंगल है बीच में आएगा, सेंटर है नहीं, इस तरह के स्ट्रक्चर बनेंगे। ये चारों मैंने दिखा दिया, और परपेंडिकुलर एक बाहर एक अंदर, उसका कोई मतलब नहीं है, और वाइड इनके कहां आएगा? बीच में आएगा। यानी अगर आप कहोगे तो ऑक्टाहेड्रल वाइड का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बनेगा। अगर ऐसा बनेगा तो मुझे क्या मिल रहा है भाई? तो कर सकते हो इसको, मैंने ए मान लिया, बी मान लिया, सी मान लिया, डी मान लिया, तो मैं लिख सकता हूं फ्रॉम ट्रायंगल ACD, आप देख लो, AC to the whole square is equal to AD whole square plus CD whole square। इनकी वैल्यू कितनी आएगी? देखो ये कैपिटल R, ये 2R, ये R, ये वाइड है, क्या मिलेगा जी? 2 कैपिटल R प्लस 2 स्मॉल r टू द होल स्क्वायर इज इक्वल टू AD की वैल्यू क्या होगी? 2R प्लस R, क्योंकि दोनों अटैच है, 2R का होल स्क्वायर। और CD की वैल्यू क्या होगी? 2R का होल स्क्वायर। अल्टीमेट क्या करेंगे भाई? हम यहां से 2 को कॉमन कर लेते हैं, उसका स्क्वायर होके क्या आएगा? 4R स्मॉल r टू द होल स्क्वायर इज इक्वल टू ये 4R स्क्वायर प्लस 4R स्क्वायर, यानी 8R स्क्वायर। 4 2 जा 8, यानी मैं लिख सकता हूं r प्लस स्मॉल r टू द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2R स्क्वायर। अगर मैं स्क्वायर दोनों साइड में कर दूं, स्क्वायर को अंडर रूट में बदल दूं, तो यहां क्या आ जाएगा? कैपिटल R प्लस स्मॉल r इज इक्वल टू, क्योंकि स्क्वायर और 1 अंडर रूट कैंसिल, यहां पे क्या आएगा? अंडर रूट 2 और इंटू r। कैपिटल R को उधर भेजिए, स्मॉल r इज इक्वल टू रूट 2 r माइनस 1 कैपिटल R। देखो R कॉमन है, तो R इज इक्वल टू क्या आएगा? रूट 2 माइनस 1 इंटू कैपिटल R। अब देखो यहाँ कैपिटल R यहाँ कॉमन है, इधर लाइए ना, डिवाइड हो जाएगा। अल्टीमेट क्या आएगा? स्मॉल r अपॉन कैपिटल R इज इक्वल टू अंडर रूट 2, उनकी वैल्यू आएगी 1.414 माइनस 1। इसको अगर सॉल्व करते तो क्या आएगा? स्मॉल r अपॉन कैपिटल R इक्वल टू 0.414। इसका मतलब यह हुआ कि इन केस ऑफ ऑक्टाहेड्रल वायड लेस स्पेस इज देयर, वहां पे रेडियस की जो रेशियो आ रही थी 0.225 आ रहा था, और यहां पे क्या आ रहा है? r बाय स्मॉल कैपिटल R इक्वल टू क्या आ रहा है? 0.414। इट मींस इट इज सो इंपॉर्टेंट फॉर यू, एंड वन क्वेश्चन may be given in your examination. Be ready please.